आज सुबह पापा कह रहे थे कि NFO आए हैं बहुत सारे, 10 रुपए के NAV पे मिल रहे हैं, अप्लाई कर दूं सारे पे। NFO इज जस्ट अ मिथ। सबसे पहले समझते हैं NFO होता क्या है। न्यू फंड ऑफर। डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज जब अपना नया फंड लॉन्च करती है उसे बोलते हैं NFO। अब सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है 10 रुपए की NAV पे मिल रहा है तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न आ जाएगा और ये बहुत सस्ता है। ऐसा नहीं है, उसमें जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है वो तो सेम ही रहने वाली है। वो पोर्टफोलियो जो रिटर्न देगा, जिस हिसाब से रिटर्न देगा, उसी के हिसाब से आपकी 10 रुपए की NAV बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि सपोज में एग्जाम्पल के तौर पे एक 10 रुपए NAV है और एक 1000 रुपए NAV का एक फंड है, उसमें भी सेम स्टॉक है एंड 1000 रुपए NAV के भी सेम स्टॉक है। अगर यहाँ पर 1000 रुपए की NAV में सपोज एक स्टॉक है जो 1000 रुपए का है, वो 2000 रुपए का हो जाएगा और यहाँ पर भी कोई 1000 रुपए का है, वो 2000 रुपए का हो जाएगा, तो डबल रिटर्न दोनों में आएगा। NAV से या नए फंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड बड़ा मिथ है कि NFO इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आज 10 रुपए में मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा। अगर वो फंड अच्छा है या फंड मैनेजर ने अच्छा मैनेज किया इन फ्यूचर, तो वो 15 दिन बाद वापस से ओपन होगा, आप तब खरीद सकते हैं। तो पहले पोर्टफोलियो की क्वालिटी को समझिए, उसको इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है कि मेरे लिए ये NFO या ये फंड सही है या नहीं है। आज नहीं तो 15 दिन बाद कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप NFO में पैसा डाल रहे हैं तो 15 दिन तो उसका लॉक इन है जब उस NFO में पैसा जाएगा, और उसके बाद भी अगले 7 दिन बाद वो ओपन होगा। तो कम से कम आपने 20 से 22 दिन के लिए अपना पैसा आइडल रख रखा है, और यही पैसा अगर आप 22वें दिन भी इन्वेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर फंड में, तो भी आपको एक बेटर NAV या बेटर ग्रोथ जो उस फंड की है वो मिल जाएगी। तो इसलिए मेरी एडवाइस है, NFO में इन्वेस्ट तभी करो जब वो फंड आपके लिए करे। ऐसे ही किसी भी फंड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे।